Welcome to DT's classes. In today's session, we'll learn use of constraint equations. Let me start with an example. A rod AB of length 5 meter starts slipping such that B moves horizontally and A moves vertically. When OB is equal to 3 meter, the velocity of A is 3 meter per second. Find the velocity of B at that moment. And there is a second part also which says also find the relation between speed of A to B when the rod makes an angle theta with horizontal. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर हम x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है एंड की vx और y डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी vy है, अगर उसका रिलेशन डिराइव कर लें इन टर्म्स ऑफ थीटा तो हमारा काम हो जाता है। अब देखिए इसके लिए जो मेथड लगाया जाता है वो बेसिकली ये होता है कि आप जो OB की डिस्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उस डिस्टेंस को आप x मान लें और जो OA की डिस्टेंस है उसको आप y मान लें। देन ऑब्वियसली जो आपका vy होगा दैट इज द स्पीड ऑफ A इज dy by dt और जो स्पीड ऑफ B होगी दैट विल बी dx by dt। अब आपको बेसिकली dx by dt और dy by dt में रिलेशन निकालना है, तो उसके निकालने के लिए आप ये करेंगे कि आप x और y का कोई भी एक रिलेशन लेंगे जिसमें कोई और वेरिएबल ना आए। तो जो रिलेशन होगा दैट विल बी पाइथागोरस रिलेशन बिटवीन x, y एंड l एंड दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, x vx प्लस y vy इक्वल टू 0 रिजल्ट मिलता है हमें अगर 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये बेसिकली vx और vy का रिलेशन होगा। इससे अगर हम vx निकालें तो हम उसको माइनस y बाई एक्स इंटू vy लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें OB यानी x दिया हुआ है 3 मीटर, OB यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मीटर और हमें लेंथ की वैल्यू 5 मीटर दी है, जिससे आराम से हमें y मिल जाएगा 4 मीटर्स। उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और vy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें vx की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। इसी रिलेशन को अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ना करें, आई मीन टू से मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, और इन जनरल किसी भी थीटा पे हम y बाई एक्स को अगर tan थीटा लिख दें तो हम vx को माइनस y बाई एक्स vy की जगह tan थीटा इंटू vy भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस साइन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। तो इससे देखिए हम vx और vy का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। लेकिन अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे, हम लेंथ कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे एक बेहतर तरीके से और शायद ये स्टेप्स हम अवॉइड कर सकें, ये लेंथियर कैलकुलेशंस हम अवॉइड कर सकें। अब आप ध्यान से देखिए, एंड A की वेलोसिटी v1 है और एंड B की वेलोसिटी v2 है, जो कि मैंने डायग्राम में फिर से एक बार दिखला दिया है। अब v1 की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा रॉड के अलॉन्ग वो कितना होगा, जैसा कि एंगल्स हमें दिखा रहे हैं, v1 की वेलोसिटी यानी A एंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की तरफ होगा v1 cos 90 माइनस थीटा, यानी बेसिकली इट इज़ v1 sin थीटा, जबकि जो एंड v2 है उसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की तरफ होगा दैट विल बी v2 cos थीटा। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो रॉड की लेंथ l है वो कांस्टेंट है, और अगर लेंथ कांस्टेंट होगी तो एंड A की वेलोसिटी जितनी रॉड के अलॉन्ग है और एंड B की वेलोसिटी जितनी रॉड के अलॉन्ग है वो दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो A और B एंड के बीच का सेपरेशन या तो बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा। ये सेपरेशन समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब A और B के रॉड के अलॉन्ग कोई रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ना हो, मतलब कोई रिलेटिव वेलोसिटी A और B का ना हो रॉड के अलॉन्ग। अगर उन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी तभी लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट मेंटेन रह सकता है। तो इस आधार पे हम v1 sin थीटा को v2 cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में v1 ही vy था और v2 जो था वो vx था, तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन दोबारा करें तो हमें इक्वेशन मिलता है vy sin थीटा इक्वल टू vx cos थीटा, और इससे हम vx की वैल्यू को बड़े आराम से लिख सकते हैं vy मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, और देखिए हमें वही रिजल्ट वापस मिलता है। तो इस तरह से देखिए अगर आप लेंथ को कंस्ट्रेंट माने और उसकी इक्वेशन प्रॉपर्ली यूज़ करें तो प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी सॉल्व हो सकता है। इसी तरह से ये अगला एग्जांपल देखिए जिसमें दो वेलोसिटीज़ मार्क की गई हैं v1 और v2, और हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखिए इस केस में जो v2 वेलोसिटी है वो ऑलरेडी रोप के अलॉन्ग ही है। अगर हम इस जो हैंगिंग रोप है इसको बिल्कुल सीधा कर दें तो आप कह सकते हैं कि ये v2 वेलोसिटी रोप के अलॉन्ग है और जो दिखलाया गया है उस डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर हम v1 वेलोसिटी का कंपोनेंट रोप के अलॉन्ग ले लें तो वो कंपोनेंट बनता है v1 cos थीटा, और अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है यानी कि स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है
तो ये दोनों जो वेलोसिटीज़ हैं लेंथ के अलॉन्ग यानी स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग वो इक्वल होने चाहिए, जिससे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि v1 cos थीटा जो होगा वो v2 के बराबर होगा। लेंथ के कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे ही आधारित ये तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए इसमें 3 ब्लॉक्स दिखाए गए हैं और तीनों ब्लॉक्स की कुछ एक्सेलरेशन दिखाई गई है। हमें उन एक्सेलरेशंस का रिलेशन लेना है कि जो रस्सियों की लेंथ है वो है x2 ऑन द साइड ऑफ m2, x1 ऑन द साइड ऑफ m1 एंड x3 ऑन द साइड ऑफ m3, और ये जो लेंथ होगा ये लेंथ को भी हम ऑब्वियसली x3 लिखेंगे। अब अगर ये रस्सियों की लेंथ है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनको करना है बिफोर दे गेट टू द पुली, तो जो रस्सी हम यहाँ दिखा रहे हैं उस रस्सी की जो टोटल लेंथ होती है वो ये वाली लेंथ होती है, एंड दैट लेंथ इज x1 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x2। ये टोटल लेंथ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम से साफ साफ पता चलता है कि जो रस्सी m1 और m2 को जोड़ती है उस रस्सी की टोटल जो लेंथ है दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x3, और चूँकि ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है इसलिए ये जो लेंथ होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम इन इक्वेशंस को डबल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 का जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन a1 को, x2 का जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन a2 को, और x3 की जो डबल डिफरेंशिएशन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी a3 को। तो इस तरह से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a1 a2 a3 का रिलेशन मिल जाता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव में क्यों लिखा गया, इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव में क्यों लिखा गया और इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव में क्यों लिखा गया। तो इसका रीज़न ये है कि देखिए x1 लेंथ जैसे मूवमेंट होगी तो लगातार घटता जाएगा, और अगर ये घटता जाएगा तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। उसी तरह से x2 लेंथ भी जो है वो घटता जाएगा, उसका भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो चीज़ डिक्रीज़ करती है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और डबल डिफरेंशिएशन भी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा उसका। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो लेंथ्स हैं चूँकि ये घट रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो डिफरेंशिएशंस हैं उनको नेगेटिव लिखा गया है। सो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आता है वो आता है कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2a3। ऐसे ही कुछ और सुपर शॉर्टकट्स और स्पेशल टेक्निक के साथ विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लिप। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स।